नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल वेदा विक्रांत में। दोस्तों, यदि आपकी नाप बार बार ऊपर की तरफ चढ़ जाती है जब भी आप बिठवाते हैं, फिर उसके बाद एक दो दिन बाद एक दो हफ्ते बाद चढ़ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज जो आप करेंगे तो आपकी नाप परमानेंट क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये एक्सरसाइज आपको नाभि बिठाने के एक हफ़्ते बाद, कम से कम एक हफ़्ते बाद करनी है। अगर आपकी नाभ हटी हुई है तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज नाभि बिठाने के कम से कम एक हफ़्ते बाद आपको करनी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ज़मीन पे पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद अपने पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं और आपकी जो ब्रीथिंग रहेगी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि हमें ब्रीथिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, अपने पैर में नीचे की तरफ खिंचाव करना है। जितना हमारा खिंचाव नीचे की तरफ पड़ेगा हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैर को फोल्ड करना है, उसको दूसरी तरफ की पैर की जांघ के ऊपर रख के और घुटने को नीचे की तरफ प्रेशर करना है। जैसे आपको दिख रहा है, आप घुटने को जितने ज़्यादा प्रेशर करेंगे उतना ही नीचे आपकी तरफ खिंचाव पड़ेगा और आपकी जो धड़न ऊपर चढ़ी है वो नीचे आने लगेगी। दोस्तों, इसको हमें कम से कम 20 सेकंड तो एक बार में करना है दोनों पैर की तरफ से, जैसे मैंने ये करा। अब क्या करना है, आपको दूसरे पैर को उठाना है, सेम आराम से इसको मोड़कर जो आपकी जांघ है वहाँ पे रखना है और घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज को हम अर्ध पद्मासन कहते हैं, जो कि हम लेट कर करते हैं। इससे क्या है, जो भी हमारी नसों का खिंचाव ऊपर चढ़ा गया था वो अब नीचे आने लग जाएगा। ये आप अपने रूटीन में 2 से ढाई मिनट डेली करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, हमें पद्मासन करना है, वो भी लेट कर। पहले हमने अर्ध पद्मासन करा था, अब पूरा पद्मासन करेंगे। इसको आराम से हमने दोनों तरफ से पद्मासन मुद्रा लगा ली है और बिल्कुल सीधा लेट जाना है हमें। अगर आपसे पद्मासन नहीं लग पाता तो आप धीरे धीरे इसकी कोशिश करेंगे तो आपको लग जाएगा। इसलिए पहले मैंने आपको अर्ध पद्मासन बताया लेट के लगाने के लिए। अब जब आप ये पद्मासन करेंगे तो आपको पूरा खिंचाव नीचे की तरफ आएगा, जो भी नस आपके ऊपर चढ़ी है वो पूरी नीचे की तरफ आ जाएगी। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा थक जाए तो बीच में रेस्ट लेने के लिए अपने पैरों को पूरा ऊपर उठा के और हाथ से पकड़ के 5-10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं और फिर इसे दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, ये आसन भी हमको कम से कम 20 सेकंड तो करना ही है। अगर आप इसको बढ़ा के 2.5 से 3 मिनट करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप बीच में अपने हाथ पूरे ऊपर उठा के, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ये आपको कम से कम 3 से 4 बार अपने रूटीन में करना है। जब भी आप ये करेंगे, थक जाए तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं एंड दोबारा इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा आसन दोस्तों, हमें कैंची आसन करना है, कैंची पवन मुक्त आसन। इसमें आपको क्या करना है, पैर को अपने घुटने की तरफ ले जाना है पीछे की तरफ, और इसके नीचे से हाथ निकलकर जो आपकी काफ है उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आप इसको जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपकी ये जो जांघ के पास से ये पूरा खिंचाव आएगा नीचे की तरफ, और जो भी आपकी धड़न ऊपर चढ़ी है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ क्या करना है, पैर सीधा करना है, एक पैर को घुटने के ऊपर रखना है और फिर इसको पीछे की तरफ खिंचाव करना है कैंची की तरह। एक तरीके से कैंची बन गई है ये, और आपको पीछे की तरफ जितना आप पीछे ले जाएंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इसको अभी आपको कम से कम 20 सेकंड करना है और 2.5 से 3 मिनट तक अपने रूटीन में अपनाना है। इसके बाद दोस्तों, हमें करना है अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हम दोनों पैर पीछे ले जाते हैं और अर्ध पवन मुक्तासन में एक पैर पीछे ले जाएंगे। पैर को पीछे ले जाके मोड़कर और छाती की तरफ पूरा इसको खींच के स्ट्रेच करना है। जितना अच्छी तरीके से आप स्ट्रेच करेंगे उतनी आपकी नस नीचे की तरफ खिंचाव आएगा और आपकी धड़न में आराम आएगा और सेट हो जाएगी। ये हमें दोनों तरफ पैर से करना है। पहले एक बार करेंगे, फिर दूसरा पैर लेंगे, आराम से बिल्कुल लेकर
फिर पकड़कर हाथों से छाती की तरफ स्ट्रेच करना है इसको, और जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसको भी आप 20 सेकंड कम से कम करना और 2.5 से 3 मिनट अपनी रूटीन में अपनाना है। आप 20-20 सेकंड करके भी 5-6 सेट लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे अर्ध मरकट आसन। अर्ध मरकट आसन में क्या करना है, आपको पैर मोड़ लेना है घुटने की तरफ, और जिस पैर को मोड़ेंगे उसकी दूसरे पैर की डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है। आप इसको 20 से 25 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ पैर को मोड़कर फिर आपको इसको स्ट्रेच करना है। इससे क्या होता है, कभी कभार हमारी नाभि ऊपर खिसक जाती है, के साथ साथ साइड में भी खिसक जाती है। तो आप अर्ध मरकट आसन करेंगे तो जो ऊपर खिसके वो तो नीचे आएगी, और जो साइड में भी गई है वो भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब दोस्तों हम करेंगे नौका आसन। नौका आसन बहुत ही अच्छा आसन है आपके नाभि को बैलेंस करने के लिए। आपको क्या करना है, दोनों पैर सीधे कर इनको हवा में उठाना है, और फिर अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर बिल्कुल नाव की तरह बैलेंस करना है। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप चाहे तो हाथों को जांघ के पीछे लगाकर हेल्प भी ले सकते हैं। फिर धीरे से नीचे आ जाना है। इस आसन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर टांगों को ऊपर उठाना है, और फिर आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर नीचे आना है। ब्रीदिंग में कोई हमें तेज़ और स्लो नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, और इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, झटका बिल्कुल भी नहीं देना है। बिल्कुल आराम से जाना ऊपर और आराम से नीचे आना है। इस आसन को भी दोस्तों आपको कम से कम 20 सेकंड से 2.5 मिनट करना है। आप इसको करेंगे तो आपकी नाक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले हमने अर्ध पवन मुक्त करा था, पूरा पवन मुक्त आसन करेंगे। पैरों को हवा में उठाकर मोड़ लेना है, और दोनों घुटनों को छाती की तरफ लगाकर आपका जो सर है वो घुटनों पे टच होना है। मेरा सर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हल्का सा दिख रहा होगा, मैंने सर को अपने घुटने पे टच कर रखा है। तो आपको इस तरीके से पूरा पैर को हवा में लेके गए, दैन घुटने छाती की तरफ लेके आए, और नीचे की तरफ इसको मोड़कर अपना सिर घुटने पे लगाना है। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग में हमें कोई फास्ट और स्लो नहीं करना। अब जो आसन दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, ये केवल पतले लोगों को करना है, मोटे लोगों को नहीं करना है, जिनका पेट ज़्यादा बाहर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने एक पैर को मोड़ लेना है, उसकी मोड़कर टेबल बनानी है, और फिर दूसरे पैर को उस पर रख कर उससे ऊपर की तरफ आपको प्रेशर देना है। आप जब इसको ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे तो आपकी जो नसें नाड़ियों का खिंचाव होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब आपकी बॉडी के नीचे की तरफ नसें नाड़ियों का खिंचाव आएगा तो आपकी जो नाभ ऊपर खिंचती है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे पैर से करना है, और इसको भी आप कम से कम 10 से 15 सेकंड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट तक ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम जो आसन करेंगे उसमें क्या करना है, आपको पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटनों और काफ के बीच में रखना है, और अपने हाथ से प्रेशर करना है, जैसे हम मयूर आसन करते हैं। लेकिन मयूर आसन में हम क्या करते हैं, दोनों पैर को खींचते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक पैर के बीच में एक पैर को मोड़ना है और फिर खींचना है। इससे क्या होगा, आपकी जो काफ होती है उनमें भी दबाव आएगा, जिससे हमारी नाड़ियाँ सेट हो जाती हैं और नीचे की तरफ खिंचाव भी आएगा। इसके बाद आपको थोड़ी देर तक अपने पैर से अपने हिप्स पे ऐसे ऐसे मारना है। इससे भी आपके पैर में नीचे की तरफ खिंचाव आएगा, और जो हमारी नसें नाड़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे की तरफ आएगी। आप पहले एक पैर से मारे, फिर 2 पैर से मारे, और एंड में आपको करना है मयूर आसन। अर्ध मयूर आसन बोल सकते हैं। मयूर आसन में हम पूरा ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पैरों पे ही जोर लगाकर इसको अपनी तरफ खींचना है। आगे का हिस्सा हवा में नहीं उठाना है, ओनली पैरों का हिस्सा अपनी तरफ खींचना है। तो दोस्तों अगर आप ये सारे आसन करेंगे तो आपकी नाभ परमानेंट क्योर हो जाएगी, अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।